मानव शरीर की उपादेयता एवं सार्थकता। और आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, ऐसी बात नहीं कोई नया सुनने के लिए आए हैं, लेकिन भिन्न भिन्न वक्ताओं का भिन्न भिन्न थोड़ा कहने की शैली अलग अलग होती है, और वो शैली में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अलग अलग हमको झलकता है, तो उससे अच्छा लगता है, रस मिलता है। तो इसलिए ये मानव विषय पर पाठ हुआ है। तो सबसे पहले मानव, हम लोग जिस शरीर में यहाँ बैठे हुए हैं इसको मानव शरीर बोलते हैं। और ये मानव शरीर कब से प्रारंभ हुआ, इस पर आप लोगों ने कभी विचार किया? नहीं विचार किया तो सुनिए, आप विचार करना है हम दोनों के बीच में। मनु और शत्रुपा से पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी बातें हैं शास्त्रीय बातें होंगी और काटने वाली बात नहीं, इसका आप चिंतन करेंगे। मनु और शत्रुपा के पहले मानवीय सृष्टि नहीं थी। तो आप कहेंगे बाबा तो क्या सृष्टि थी? तो मनु शत्रुपा से पहले संकल्पमय सृष्टि हुआ करती थी। जैसे ब्रह्मा जी ने संकल्प किया सनकादिकों की उत्पत्ति, नारद बाबा की उत्पत्ति, अंगिरा आदि ऋषियों की उत्पत्ति हुई, शास्त्रों में लिखा है। मनु ने संकल्प किया, इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हो गई बहुत से, और ऋषियों ने संकल्प किया, बहुत से पेड़ पौधे जीवों की उत्पत्ति ऋषियों ने की है। शास्त्रों में पुराणों में भरपूर है, अध्ययन करेंगे तो ये मानवीय सृष्टि फिर हुई कैसे? तो मनु अवबोधने, व्याकरण में एक धातु है, पाणिनि महर्षि ने लिखा मनु अवबोधने। तो मनु अवबोधने धातु से भाव में घय प्रत्यय होता है। तो घय प्रत्यय होने से तो मनु भव इति मानवः, मनु में होने वाले संतान का नाम है मानव। तो हम लोग क्या है? मनु के वंशज हैं। हम लोग क्या हुए? यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर, नारी, ये तो मानवीय मतलब विभाजन है। लेकिन शुरू में ये मानवीय विभाजन नहीं था, बस हम लोग मनु के वंशज होने से इसलिए मानव कहलाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र को क्या बोलते हैं मालूम है? दाशरथी। दाशरथी का मतलब राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये भरत। तो ये प्रयोग होता है कि दाशरथी का मतलब होता है चारों भाई, न कि दशरथ होता है। और वसुदेव आपत्यम इति वासुदेव। तो वसुदेव के आपत्य मैंने संतान को क्या बोलते हैं? वासुदेव बोलते हैं उदाहरण के रूप में। वैसे मनु के संतान को मानव बोलते हैं। और मनु का अर्थ होता है ज्ञान। मनु का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। मनु अवबोधने शब्द है, तो अवबोधन का अर्थ होता है ज्ञान। तो हम सब प्राणी क्या है? ज्ञानवान प्राणी। मानव को ज्ञानवान प्राणी कहा गया है। जो ज्ञान रखता है उसको मानव कहते हैं, और जो ज्ञान नहीं रखता है मानव होते हुए उनको दानव, राक्षस आदि की संज्ञा शास्त्र में दी गई है। ऐसा नहीं कि राक्षस कोई जंगल से आया है या पहाड़ के कंदराओं से निकल के आया है। हमारे ही मानव समाज में कोई राक्षस हुआ है, कोई देव हुआ है और कोई दानव हुआ है। ये जो हम लोग सुनते हैं देव, दानव, मानव, ये कहाँ से आया है? जंगल से नहीं, ये मानव समाज में ही हुआ है। जो देव के जैसे वृत्ति को अपनाया, आचरण को अपनाया, वो देव हो गए, देवता कहलाए। जो राक्षस की वृत्ति के अनुसार खान पान आचार विचार किया वो राक्षस हो गए। और दानव की तरह वृत्ति खान पान अपनाया और वो क्या हो गए? दानव हो गए। ये मानव के ही बीच में ये सब हुआ है। इसीलिए हम आप क्या हैं? ज्ञान यदि रखते तो कौन सा ज्ञान? एक होता है किताबी ज्ञान, ठीक है,
किताबी ज्ञान होता है और दूसरा होता है आत्म ज्ञान। तो आत्म ज्ञान का जो विचार रखता है, ऐसे आत्म ज्ञानी जीव का नाम है मानव। जो आध्यात्म ज्ञान को रखे उसी को मानव की संज्ञा दी गई है। और जो विवेक भी रखे, सत असद वस्तु विवेकः इति मनुष्य उच्यते। जो सत और असत वस्तु का विवेक रखता है उसी को क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य का खोल पहन लिए, चोला पहन लिए और हम कुछ और बने हुए हैं। पूज्य बाबा नहीं है, पूज्य महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाहर से मानव का बाना पहना है और भीतर से कोई जानवर है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई राक्षस है, कोई बाघ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जो भीतर से बना है वास्तव में वो वही है, बाहर से वो नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें भीतर से मानव बनना है कि हम क्या हैं। इसलिए विवेक जो रखे सत असत वस्तु का, उसी को मानव कहते हैं। और इस विषय में संत कबीर साहब क्या कहते हैं कि नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार, मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार। सारा संसार पशुवत है, लेकिन मनुष्य जाहि विवेक विचार। विचार कैसा? खाने पीने ओढ़ने पहनने का नहीं, आत्म विचार जिसके अंदर में होता है, विवेक होता है, वो न है। अरे खाने पीने का विचार तो एक पशु को भी होता है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कबूतर दाना जब चुगता है तो फोड़ करके खाता है, इसके अंदर में कोई जीवाणु है तो नहीं। यदि कोई जीवाणु कीटाणु है तो कबूतर उस दाना को नहीं खाता है। और भैंस गौ बकरियों के बीच में आप मछली का पानी मिला के घास दे दीजिए तो वो घास भैंस गौ बकरियां नहीं खाती है। ये विचार तो उसके भी अंदर में है कि हमको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन विवेक के अभाव में वही मछली के पानी में है ना तेल नमक मिर्चा है ना लगा के छुनुर मुनुर कर दिया जाए तो ये मनुष्य एकदम डकार जाए। ठीक है ना। देखो उस बकरी पशु पक्षी को तो विवेक है, परंतु मनुष्य को विवेक नहीं है। जरा विचार करना, समझे। तो उसी मछली का पानी है कि विचारहीन मनुष्य है। इसीलिए विचारवान बनाने के लिए ये सत्संग का आयोजन बराबर हुआ करता है। ठीक है। तो हम आप मनुष्य हैं और मनुष्य योनि में आए हैं और हम में वो ज्ञान है या नहीं उसका विचार करना चाहिए। थाईलैंड में थियोसॉफिकल एक संस्था है। उस संस्था का एक पादरी डायोजेनिस एक दार्शनिक हुआ है, बहुत बड़ा। वो दार्शनिक सुबह जैसे सूर्य उदय होता है वो लालटेन जला करके हाईलैंड शहर में वो घूमता है। एक दिन की बात नहीं, रोज सूर्य उदय होते लालटेन जला करके पूरा शहर गांव में घूमता है। और जब सूर्यास्त हो गया तो लालटेन बुता करके कुटिया में बैठकर चुप हो जाते थे। ये रोज की कहानी। तो कुछ लोगों ने देखा ये बाबा कैसा है, लालटेन जलाने का क्या तुक है, अभी तो सूर्य उदय हुआ है। तो कुछ लोग उनसे मिले कि बाबा ये लालटेन जलाकर आप क्या करते हैं, अभी सूर्य उदय हुआ है, लालटेन जलाने का मतलब क्या है। कहा कि मैं मनुष्य खोज रहा हूँ, लालटेन जलाकर क्या कर रहा हूँ, मैं मनुष्य खोज रहा हूँ। कहा कितना बड़ा शहर में अब मनुष्य आपको नहीं मिल रहा। कहा तुम्हें समझ आनी चाहिए 5 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पर, क्या सब कोई लालटेन जला के घूम रहा है, कोई एक आध आदमी न घूम रहा है। वैसे ये हजारों में
कोई एकाध मनुष्य होता, लाखों में कोई एकाध मनुष्य होता। कहा कि कैसे? कहा कि तो सुनो ऐसे, तुम लोग दुकान में बैठते हो सुबह से शाम तक किसका लेन देन करते हो? जड़ का लेन देन करते हो। पैसा जड़ है, बातचीत भी जड़े होती है। दिन भर जो भी कमाया धमाया तिजोरी में भरकर घर जाते हो और इसी का हिसाब किताब, इसी जड़ का हिसाब किताब करके खा पी कर जड़ का चिंतन करते हुए सोते हो। और जब उठते हो तो जड़ का चिंतन करते हुए फिर दुकान आते हो। तो तुम लोग मनुष्य नहीं हो, तुम लोग जड़ हो, जड़। तब लोगों ने पूछा कि बाबा तो फिर मनुष्य है कौन? कहा कि मनुष्य उसी को कहा जाता है जो चेतन ब्रह्म का, आत्मचिंतन का है ना, अनुसंधान करता है, जो अपने स्वरूप का चिंतन करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, उसी को मनुष्य कहा जाता है। बात समझ गए? मैंने अपने आप का जो चिंतन करता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, तो हो क्या? मैं यादव नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, ब्राह्मण नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, तो मैं क्या? अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान जिसको है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अंशीभूत मैं अंश हूँ, ठीक है, ऐसा ज्ञान जिसको निश्चय हो गया है, ऐसे जीव का नाम मनुष्य है। बात समझ गए? ऐसे को मनुष्य कहा जाता है। ऐसे ने मनुष्य का तो माना सभ्य पहन लिए हैं। क्या सबको मनुष्य कहते हैं? अरे जिसके अंदर में मनुष्य का गुण होगा, धर्म होगा, उसी को न मनुष्य कहा जाएगा। जिसमें जानवर का गुण धर्म हो, गधा का गुण धर्म हो, उसको मनुष्य थोड़े न कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। इसीलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। अच्छा जी, मनुष्य तो सब है, लेकिन मनुष्यत्व तो सब में नहीं है। मनुष्यत्व का मतलब जो मनुष्यपना जिसमें होता है वही मनुष्यत्व है। जिसमें मनुष्यपना नहीं है, वो मनुष्य होते हुए वो मनुष्य नहीं है।